एक बार की बात है, दो व्यापारी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही दोस्त एक बाजार की यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वह सामानों को भारी मात्रा में और अच्छे मुनाफे में बेच सकें। अब उन्हें उस शहर के बारे में निर्णय लेना था जहां वह दोनों जाकर अपनी चीज़ों को बेच सकें। बहुत सोचने के बाद अंत में उन दोनों ने निर्णय लिया, हम दोनों के पास 500 से ज़्यादा सामान से भरी हुई बैलगाड़ियाँ हैं और एक ही शहर में और एक ही रास्ते पर जाना है। इसलिए अगर दोनों एक ही साथ जाएंगे तो रास्ता बहुत भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का निर्णय लिया। एक व्यापारी ने कहा कि अच्छा होगा कि वह पहले जाए। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह पहले जाएगा तो उसे बहुत से फ़ायदे होंगे। सड़कें एकदम समतल होगी, रास्ते में बैलगाड़ियों के पहियों के द्वारा बनाए गए गड्ढे नहीं होंगे और उनके बैलों को रास्ते की सबसे अच्छी घास चढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे और मेरे आदमियों को, जो कि मेरी बैलगाड़ी हाँक रहे होंगे, सबसे अच्छे फल और सब्जियां खाने को मिलेंगी। मेरे लोग मेरी इस सूझबूझ और चतुराई को देखकर मेरी लीडरशिप की तारीफ करेंगे। वहाँ केवल मेरा सामान होगा, इसलिए मैं अपनी चीज़ों को महंगे दामों में बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। दूसरे व्यापारी ने बड़ी गहराई से सोचा और उसने निर्णय लिया कि आखिर में जाना फ़ायदेमंद होगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे दोस्त की 500 बैलगाड़ियाँ उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल कर देंगी। अगर कहीं रास्ते में गड्ढा होगा या रास्ता ख़राब होगा तो मेरे दोस्त के आदमी उसे ठीक कर देंगे और मैं सड़क के कामों से बच जाऊंगा। उसके बैल पुरानी रूखी सूखी घास खा लेंगे, जिससे मेरे बैलों को घास के नए व कोमल पौधे खाने को मिलेंगे। इस प्रकार वे लोग पुराने फल व सब्जियां तोड़कर खा लेंगे, जिससे मुझे नए फल और सब्जियों को खाने का मौका मिलेगा। मुझे मेरा समय मोल भाव करने में ख़राब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही तय किए गई कीमतों पर सामान बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लूँगा। यह सोचकर वह पहले व्यापारी की बात पर सहमत हो गया। पहला व्यापारी मन ही मन सोच रहा था कि उसने अपने दोस्त को मूर्ख बना दिया और वह जो चाहता था उसे मिल गया। इसलिए वह खुशी खुशी 500 लोगों के साथ अपना सामान लेकर निकल गया। कुछ दिनों तक तो उसका समय बड़े आराम से कटा, लेकिन उसकी समस्या तब शुरू हुई जब वे लोग एक बंजारा इलाके में पहुँचे, जिसे बंजर रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहाँ दूर दूर तक पानी न मिलने की संभावना थी। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने व्यापारियों को बताया कि इस रेगिस्तान में खूंखार लुटेरे व इंसानों को मारकर खा जाने वाले राक्षसों का निवास है। जब व्यापारी का सामान रेगिस्तान के बीचों बीच पहुँचा, तब उन्हें सामने से बहुत से लोगों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया, जिनके पास बहुत सी बैलगाड़ियाँ थीं जो कीचड़ में हो रही थी और उनमें से पानी टपक रहा था। बैलगाड़ियों में बहुत से कमल व लिली के फूल भी थे, जो केवल पानी में ही उगते हैं। उस गिरोह का एक इंसान, जो कि पहनावे से गिरोह का लीडर लग रहा था, उसने व्यापारी से कहा, तुम लोग यह वजन क्यों ढो रहे हो? कुछ ही देर में तुम लोग एक रेगिस्तान के तालाब के पास पहुंच जाओगे, जहां पीने के लिए बहुत अच्छा पानी है और खाने के लिए बहुत से खजूर हैं। तुम्हारे बैल पानी से भरी इन वजनी बैलगाड़ियों को खींचकर थक चुके हैं, इसलिए इन पर कुछ दया दिखाओ और इस पानी को यहीं फेंक दो, जिससे बैलों को आराम मिल सके। हालांकि लोगों ने व्यापारी को सचेत किया था, लेकिन व्यापारी नहीं पहचान पाया कि ये इंसान नहीं थे, बल्कि इंसान के भेष में जंगली राक्षस थे, जो कि इंसानों का मांस खाना पसंद करते थे। व्यापारी को लगा कि यह अच्छे इंसान हैं, जो कि उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए व्यापारी उनकी बातों में आ गया और उसने सारा पानी वहीं ज़मीन पर फेंक दिया। जब वे लोग आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि वहाँ ना तो कोई तालाब था और ना ही कोई खजूर का पेड़। समूह के कुछ लोग समझ गए कि उन लोगों ने मूर्ख बना दिया था। हो सकता है कि वह लोग लुटेरे हों या जंगली राक्षस हों। यह सोचकर कारवां के सारे लोगों ने व्यापारी को दोषी ठहराया। शाम होते होते सारे लोग थक चुके थे। खाना और पानी न मिलने की वजह से उनके बैल बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। सभी लोग थकान की वजह से बहुत ही गहरी नींद में सो गए। जब रात बहुत हो गई तो जंगली राक्षस अपने असली रूप में सामने आ गए।
और सोते हुए लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगे। कुछ ही देर में वहाँ जानवरों और इंसानों की सिर्फ हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। कोई भी इंसान या जानवर जिंदा नहीं बचा। कुछ महीने के बाद उसी रास्ते पर दूसरा व्यापारी अपनी यात्रा शुरू करता है। जब वह दूसरा व्यापारी उस बंजर रेगिस्तान में पहुंचता है तो वहां पर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाते हुए कहता है इसे बंजर रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने यह भी सुना है कि यहाँ खूंखार डाकू और जंगली राक्षस रहते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ जहरीला पानी और पेड़ भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी मुझसे पूछे बिना ना तो इस रेगिस्तान का पानी पिएगा और ना ही कुछ खाएगा। इतना कहने के बाद उसने आगे की यात्रा शुरू की। जब दूसरे व्यापारी का कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया तो उन्हें जंगली राक्षसों का झुंड मिला। जंगली राक्षसों के सरदार ने फिर कहा कि आगे थोड़ी ही दूर तालाब है, इसलिए तुम्हें यह पानी फेंक देना चाहिए। लेकिन उस बुद्धिमान व्यापारी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि इस बंजर रेगिस्तान में पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा उन्हें इसकी लाल आंखों में गुस्सा और लालच दिखाई दिया, इसलिए उसे शक हुआ कि यह लोग लुटेरे व जंगली राक्षस भी हो सकते हैं। दूसरे व्यापारी ने कहा, हम व्यापारी लोग हैं, हम अपने पीने का पानी तब तक नहीं फेंकते जब तक हम दूसरे पानी की जगह अपनी आंखों से न देखें, इसलिए आप हमें अकेला ही छोड़ दें। लेकिन व्यापारी के कारवां के कुछ लोगों को राक्षसों की बातों पर भरोसा हो गया और वह व्यापारी से पानी फेंकने के लिए कहने लगे। तब व्यापारी ने उन्हें समझाया, जब तक हमें पानी मिल नहीं जाता हम इन अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते। यह जंगली राक्षस भी हो सकते हैं। उन्होंने हमें जिस तालाब के बारे में बताया वह रेगिस्तान में शायद न हो। क्या आपने इनमें से कभी इस बंजर रेगिस्तान में पानी के बारे में सुना है? क्या आपने यहाँ कभी बादल या बरसात के बारे में सुना है? तब व्यापारी ने उन्हें आगे समझाया, अगर हम इन अजनबियों पर भरोसा करके अपना पानी फेंक देते हैं तो बाद में हमारे पास पीने का पानी खाना बनाने के लिए नहीं बचेगा। तब हम कमज़ोर हो जाएंगे। लुटेरों के लिए हमें लूटना और जंगली राक्षसों के लिए हमें मारकर खाना आसान हो जाएगा। इसलिए जब तक हम सच में पानी को ढूंढ नहीं लेते हम एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं कर सकते। वे आगे बढ़े और शाम तक उस जगह पर पहुंच गए जहां पहले व्यापारी के कारवां के लोगों को और जानवरों को मारकर खा लिया गया। उन्हें सारी बैलगाड़ियां वहीं खड़ी मिली। सभी जानवरों व इंसानों की हड्डियां वहीं पड़ी मिली। वह पहचान गए कि यह सामान से भरी हुई बैलगाड़ियां और चारों तरफ फैली हुई हड्डियां पहले व्यापारी के कारवां की हैं। उस चतुर व्यापारी ने कुछ जवान और मजबूत लोगों को रात भर कैंप की सुरक्षा करने के लिए लगा दिया। अगली सुबह सब लोगों ने नाश्ता किया। उन्होंने पहले व्यापारी की बैलगाड़ियों से कीमती चीज़ निकाल ली और अपनी बैलगाड़ियों में रख ली और अपनी मंजिल का रास्ता बड़ी ही सफलतापूर्वक पूरा किया। वहाँ उन्होंने अपना सामान बहुत अच्छे मुनाफे में बेचा और आने की यात्रा भी पूरी कर ली।